ब्रदर, जैसे अभी इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले आपने एक टर्म का जिक्र किया था मुझसे, अटेम्प्ट लूप ट्रैप। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म, अटेम्प्ट लूप ट्रैप? ये अटेम्प्ट टू ट्रैप से पहले मैं एक दूसरी टर्म है इकोनॉमिक्स की बड़ी अच्छी, संक कॉस्ट फैलेसी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। संक कॉस्ट फैलेसी में ऐसा होता है कि भाई किसी बच्चे ने एक अटेम्प्ट दिया, दैट इज उसके 2 साल गए, मिनिमम। फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसके 3 साल गए। तो इसमें होता क्या है, बंदा अपने आप से और अपने फेलियर से और अपने ऑब्जेक्टिव से प्यार करने लग जाता है। वो हमेशा अपने आप को काउंसिल करेगा कि भाई मेरा अगली बार हो जाएगा, मैं और बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तो जैसे जैसे वो फंसता जा रहा है, और संक कॉस्ट फैलेसी की मेजर पॉइंट ये होता है कि जितना टाइम आपने इन्वेस्ट करा है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, उतना ही आपको प्यार होने लग जाएगा अपने फाइनल डिसीजन से। तो जब एक एस्पिरेंट बार बार अटेम्प्ट देता है और वो एक लूप में फंस जाता है, उस लूप से बाहर तो निकलना चाहता है, उसको एक टाइम पे रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, मेरे पास प्लान भी होना चाहिए, मैं कुछ और भी करियर बिल्ड करूं, कुछ और स्किल बिल्ड करूं, पर वो नहीं कर पाता। तो दैट इज द अटेम्प्ट लूप ट्रैप। मेरा चैनल का विजन ही यही है ब्रो। मेरा जो थीम है चैनल का, पापा सॉरी एंड क्वेश्चन मार्क है। कैन यू गेस इट, वर्ड मतलब क्या समझते हो उससे, पापा सॉरी एंड क्वेश्चन मार्क? उससे आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहे हैं? मैं हरी इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखता हूँ, मैं इसको सॉरी पापा देखता हूँ। कि जब कोई एस्पिरेंट सुसाइड करता है तो उससे पहले वो क्या करता है, वो अपने घर वाले से माफी मांगता है। ठीक है। एंड वन ऑफ दी जो सबसे कॉमन होता है, वो लिख के जाता है दीवार पे, डायरी में लिखता है, वॉइस नोट भेजता है, मैसेज भेजता है, जो भी उसका तरीका है, वो सॉरी पापा बोलता है। तो मुझे लगता है कि इस सुसाइड प्रिवेंशन को लेके जो आपने मुहिम चलाई है, जो आपने यूट्यूब चैनल चलाया, और जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो इस मुहिम को कि बच्चे सुसाइड ना करें, स्ट्रेस में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, उसके लिए आपने ये चैनल स्टार्ट करना, उससे मैं ये समझता हूँ। यू आर मतलब क्लोज टू डैट। बट मैं आपको बताता हूँ, पापा सॉरी क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे कोई एस्पिरेंट लूप में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है, और सुसाइडल थॉट आ रहे हैं उसको, तो जब सुसाइड करता है तो सॉरी पापा बोलता है, सॉरी पापा बोल के सुसाइड कर लेता है। सुसाइड नोट देखे मैंने कोटा के स्टूडेंट्स के, तो वो क्या नेगेटिव कोनोटेशन देता है सॉरी पापा। बट पापा सॉरी इज ऑल अबाउट पॉजिटिव कोनोटेशन, कि मतलब मैंने ट्राई किया यूपीएससी, मेरे से नहीं हुआ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर कैरियर ऑप्शन। तो ये था मेरा पापा सॉरी का मतलब। भी हम लोग कैमरा ऑन करने से पहले एक टर्म का डिस्कशन चल रहा था हम लोग का, तो उस टर्म में आप बोले थे जीडीपी बूस्टर करके एक टर्म था, कि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट अटेम्प्ट लूप ट्रैप में नहीं फंसता है और राइट टाइम पे राइट करियर चूज कर लेता है, तो इट विल हेल्प इन जीडीपी। हाउ, मतलब कैन यू एक्सप्लेन दैट? आई कैन डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि मैं दिल से विश्वास करता हूँ इस बात में। ओके। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट है कौन, जिसमें हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। और हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। वो फंस गया यूपीएससी में, इसी वजह से वो एंटरप्रेन्योर नहीं बना, वरना उसका जो कोर नेचर है दैट इज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये कह रहे हो कि इंडिया में लैक है रिस्क टेकर का? इंडिया में लैक नहीं होता, बस डाइवर्ट हो जाते हैं लोग, फंस गए जा रहे हैं गलत बात पे। अगर इतने सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करें, और एंटरप्रेन्योरशिप से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस बना ले, भाई एक छोटी सी अगर कोई मेस भी चला लेगा तो 4 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देगा। सरकार कहती है 2 करोड़ हमें जॉब्स हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, अरे भाई ये यूपीएससी वाला ही बना देगा 10 करोड़ जॉब तो। आपका ये बिलीव है? हाँ, ये मेरा बिलीव है, और ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है। चाइना की इकोनॉमी को लगता है, हमें लगता है कि चाइना की इकोनॉमी को हम टक्कर देंगे। अगर यूपीएससी वाले पिछले 10-20 साल अगर अपने खराब नहीं करते, जितने भी एस्पिरेंट्स फंसे हुए, तो ऊपर नहीं तो टक्कर में तो हम चाइना की इकोनॉमी के होते ही होते, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट को मजाक नहीं समझना चाहिए, उसने अपना सब कुछ दिया है इस एग्जाम को, और जो सब कुछ देता है, और अगर वही चीज़ वो बिजनेस में देता, बहुत फैंटास्टिक किस्म के बिजनेसेस हमारे इंडिया से निकलते। हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आईआईटीएंस एंड आईएम्स टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ने के बाद भी दे आर एंटरिंग इनटू यूपीएससी। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गोइंग ऑन दैट पाथ जो आप बता रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप वाला। वो मतलब ज़्यादातर लोग यूपीएससी में ही आ जा रहे हैं। तो है, ये तो है, आप बोल रहे हो, आई एग्री ऑन दैट। मुझे लगता है कि यूपीएससी आई स्पेंड 3 years मिनिमम, और 3 to 6 years यूपीएससी में इन्वेस्ट कर दे रहा है। एस्पिरेंट बियॉन्ड यूपीएससी क्यों नहीं देख पा रहा? वही अटेम्प्ट लूप ट्रैप वाला हो जाता है उसके साथ चक्कर।
वो हर साल सोचता है कि इस बार मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली है जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो। तो they are updated ना, they are reading current affairs daily, the Hindu paper, Indian Express, so many, they are open to so many knowledge by reading that newspaper, but they are मतलब क्लोज माइंडसेट क्यों कैरी कर रहे हैं? इसके अंदर एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है डोम इफेक्ट का या फिर बबल इफेक्ट का। ओके इसके अंदर ऐसा होता है कि भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपने सारे दोस्त यूपीएससी वाले ही बना लिए, ओके उसने अपना जो सर्कल है यूपीएससी के बाहर वाला वो बिल्कुल कट ऑफ कर ही दिया है, क्योंकि वो कट ऑफ नहीं करेगा तो उसको बार बार हिचक फील होने लगेगी, क्योंकि सामने वाला तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना। जब आप अपने साल यूपीएससी में दे रहे हैं तब आपके सामने वाला आपका फ्रेंड, आपका रिश्तेदार, कोई वो सेम एज का जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसने अगर 25,000 से अगर स्टार्ट करी थी तो आज वो 1 लाख पे पहुंच चुका है। एंड एक एस्पिरेंट, सॉरी स्टिल एन एस्पिरेंट, वो उसकी जॉब प्रमोशंस हो जाती हैं, वो वेकेशंस पे जाने लग जाता है, वो गाड़ी की ईएमआई देता है, जिसका अच्छा पैकेज है वो घर की ईएमआई देने लग जाता है। तो इस वजह से इस हेजिटेशन और इस परेशानी को और इमोशनल ट्रॉमा को कम करने के लिए एक एस्पिरेंट इन लोगों से बात ही करना बंद कर देता है। ओके आइसोलेट हो जाता है। हाँ, आइसोलेट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट इतने 3-4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करता है? एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोग फेस करते हैं। वो चाहे ऊपर से कुछ भी बोलें कि भाई हमें इतनी नॉलेज मिल गई है, हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं। भाई एक रिक्शे वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। ओके एक ऑटो चलाने वाला भी डिसिप्लिन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो सारा डिसिप्लिन है वो सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट में है। ये जो टर्म है ना, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये सब यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री ने फैलाई थी, क्योंकि जो जिन एस्पिरेंट्स का नहीं हो पा रहा था वो उल्टा सवाल पूछ रहे थे। मुझे अभी एक लड़की की एक रील याद आ रही है जिसने अपने 3-4 अटेम्प्ट दिए और उसने अपना सीवी दिखाया, सीवी बिल्कुल खाली, कोई एक्सपीरियंस, ओ इंस्टाग्राम वाली वीडियो की बात कर रहे हो? या दैट गॉट वायरल ब्रो। या ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई सर्टिफिकेशंस, ना कोई स्किल्स। उसने सीवी दिखाया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, अब ये मेरा खाली सीवी है, अब मैं क्या करूं, मुझे इससे कौन सी जॉब मिलेगी। दैट इज़ दी रियलिटी। मुझे एक और रील याद आती है, एक शायद 32 का एक बंदा था जिसने अपने 6-8 अटेम्प्ट दिए और वो फेल हो गया इंटरव्यू में, और उसके बाद वो जो है मोटिवेशनल बातें कर रहा है कि यूपीएससी ने मुझे ये दिया वो दिया। मेरे भाई, जब तक घर से पैसा आ रहा है ना तभी तक ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि यू आर टेक्निकली अनएम्प्लॉयबल।